हाय, क्विक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताऊंगा जो कि सीबीएसई के द्वारा एफिलिएशन के लिए लाया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सीबीएसई एफिलिएशन आप अगर अपने स्कूल का लेना चाहते हैं या फिर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, तो उस केसेस में आपके पास अपने स्कूल का स्टेट से एनओसी यानी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो आपका होना मैंडेटरी है। बट सीबीएसई ने अभी रिसेंटली एक सर्कुलर जारी किया है और अपने एफिलिएशन बायलॉज में अमेंडमेंट्स एक लाया है जिसके थ्रू जो है आप बिना एनओसी के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सीबीएसई सर्कुलर के पेज में जाना होगा, एफिलिएशन सरस पोर्टल में। वहां पर आप सर्कुलर नंबर यहाँ पर देखेंगे 4, जो कि आपका सेशन यहाँ पे 2025 सिलेक्ट होना चाहिए और सर्कुलर नंबर जो है 4, इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पर एक पीडीएफ का फाइल ओपन होगा। इसका नोटिफिकेशन जो है आप देख सकते हैं 20 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ है और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं अमेंडमेंट्स इन एफिलिएशन बायलॉज 2018 विथ रिस्पेक्ट टू परमिट स्कूल टू अप्लाई एफिलिएशन विथ और विदाउट एनओसी। यानी अब अगर आप अपने स्कूल का एफिलिएशन के लिए, सीबीएसई एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप विथ एनओसी भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके स्कूल का एनओसी नहीं मिला हुआ है स्टेट गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों के माइंड में जरूर ये क्वेश्चन आता होगा कि अगर हम बिना एनओसी का अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि अभी तक सीबीएसई रिक्वायरमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एफिलिएशन अप्लाई करने के लिए, तो उसमें एक एनओसी जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एफिलिएशन कमिटी मीटिंग हेल्ड ऑन 29/11/2024, वाइड एडिशनल एजेंडा ratified by the governing body in the meeting held on 26/12/24, wide agenda item 17 and subsequent approval of the controlling authority of board, the following amendments has been made in clause 2.3.5 of affiliation bylaws 2018। तो जो रिस्पेक्टिव डेट्स में जो सीबीएसई गवर्निंग कमेटी का मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग में जो सीबीएसई एफिलिएशन क्लॉज है 2.3.5, आप इस क्लॉज को आप पढ़ सकते हैं सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज जो 2018 है उसमें। तो उस क्लॉज में जो है कि ये अमेंडमेंट किया गया है, विच शैल बी एप्लीकेबल ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्कूल्स फॉर एफिलिएशन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज फॉर द सेशन 2026-27 टू बी रजिस्टर्ड ऑन सरस 6.0 पोर्टल। यानी ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये आपका एप्लीकेबल होगा 2026-27 के लिए, जो सीबीएसई सरस पोर्टल जो ओपन होने वाला है 6.0, उस पोर्टल में जो है आप डिफरेंट कैटेगरीज के जो भी एप्लीकेशन होंगे उनके लिए यह अमेंडमेंट उस समय से जो है कि स्टार्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द एफिलिएशन बायलॉज 2018 आर हेयर बाय नोटिफाइड। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो उसके द्वारा जो है आपको यहाँ उसका डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं कि जो क्लॉज का ऊपर मैंने बात किया 2.3.5, वो एग्जिस्टिंग क्लॉज क्या है और अमेंडमेंट रूल जो आया है 2.3.5 में वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम लोग एग्जिस्टिंग रूल जो है उसको समझ लेते हैं। नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। The school mentioned under clause 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 and 2.1.8 seeking affiliation with the board shall submit formal prior no objection certificate to the effect that state government has no objection to the affiliation of the school with CBSE। यानी जो एग्जिस्टिंग क्लॉज था जिसमें स्कूल्स जो कि वैसे स्कूल जो क्लॉज 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 एंड 2.1.8 के अंडर में आते थे, वैसे स्कूल्स को अफिलिएशन के लिए जो है पहले जो 2018 का नियमावली था, रूल था, उसके अनुसार उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि हम लोग एनओसी बोलते हैं वो होना मैंडेटरी था कि सीबीएसई एफिलिएशंस का स्कूल के लिए जो है स्टेट को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उसका वो रिक्वायरमेंट था। अब यहाँ पर आप जो नया अमेंडमेंट आया है अगर उसका रूल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम चीजें यहाँ पर स्कूल का कैटेगरी को आप यहाँ पर मेंशन किया हुआ है।
जो कि दिया हुआ है कि द स्कूल्स मेंशन्ड अंडर क्लॉज 2.1.5, 1.6, 1.7 and 1.8 seeking affiliation with the board are henceforth will be permitted to apply on SARAS panel for affiliation under various categories with or without NOC from the forthcoming session 2026-27। यानी जो सरस पोर्टल ओपन जो होने वाला है 2026-27 सेशन के लिए, अफिलिएशन के लिए जो ओपन अभी बहुत जल्द होने वाला है पोर्टल, उसके तहत जो है आप अगर अपने स्कूल का अफिलिएशन लेना चाह रहे हैं और आपके पास अगर एनओसी नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो यह रूल जो कह रहा है, अमेंडमेंट जो कह रहा है, उसके अनुसार आप विथ एनओसी और विदाउट एनओसी भी जो है आप अपने स्कूल का अफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर हम बिना एनओसी का अप्लाई करेंगे तो क्या होगा या फिर कैसे आगे का प्रोसेस होगा, जिसका डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इन केस द स्कूल्स अप्लाइज फॉर अफिलिएशन विदाउट एनओसी then the board shall write to the concerned state government to obtain their comments if any। मतलब अगर आप विदाउट एनओसी आप अप्लाई कर रहे हैं अफिलिएशन के लिए तो जो सीबीएसई बोर्ड है वो क्या करेगा कि वो एक कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, आपके स्टेट का, उनको वो क्या करेंगे, उनका कमेंट लेने के लिए वो उनको एक मेल भेजेंगे अगर उनका किसी भी तरह का होगा तो उसके लिए। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द स्कूल अफिलिएशन विद द बोर्ड द डिपार्टमेंट में फर्निश इट्स कमेंट्स रिगार्डिंग द सेड एप्लीकेशन इफ एनी एट द लिंक प्रोवाइडेड इन द लेटर विद इन 30 डेज ऑफ इशू ऑफ द सेड लेटर। यानी जो लेटर जो भेजेगा सीबीएसई आपके स्टेट गवर्नमेंट को, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई कमेंट होगा या कोई इशू होगा अफिलिएशन के लिए तो दे कैन मेंशन विद इन 30 डेज ऑफ इशू ऑफ द सेड लेटर। जो सीबीएसई जो लेटर भेजेगा उस लेटर के 30 डेज के अंदर आपके स्टेट गवर्नमेंट को जो है अगर आपका कोई कमेंट होगा, उनका कोई इश्यूज होगा तो वो अपना कमेंट मेंशन करना होगा उनको। इन केस नो कमेंट्स आर रिसीव्ड विद इन द सेड पीरियड ऑफ 30 डेज a reminder letter will be sent to the concerned state education department to raise their objection if any within another 15 days। यानी अगर पहला जो 30 डेज का टाइम फ्रेम दिया गया उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अपना कमेंट नहीं इनपुट देता है तो उस केस में बोर्ड क्या करेगा, उनको एक और रिमाइंडर भेजेगा जिसके तहत क्या करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को कि विद इन 15 डेज के अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको विद इन 15 डेज के अंदर एक और मौका दिया जाएगा कि अगर किसी तरह का अगर उनका कोई कंसर्न है, उनका ऑब्जेक्शन है अफिलिएशन के लिए रिस्पेक्टिव स्कूल का तो वो मेंशन कर सकते हैं। अगर वो 15 डेज के अंदर नहीं करते हैं तो क्या होगा, फेलिंग विच इट शैल बी डीम्ड दैट स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन ऑन द ग्रांट ऑफ अफिलिएशन टू द स्कूल बाय द board and the application of the school will be considered for grant of affiliation if it is otherwise fulfills the condition of grant of affiliation as per the affiliation bylaws of 2018 of the board। यानी अगर जो सेकेंड रिमाइंडर जो रिमाइंडर दिया गया 15 डेज के लिए टाइमलाइन जो दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट को, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को, उसके अंदर भी अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो बोर्ड क्या कंसिडर कर लेगा, उसको बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर लेगा कि स्टेट को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी जो है नहीं है, किसके लिए, आपके स्कूल के लिए अफिलिएशन लेने के लिए। और इस केस में क्या होगा कि यदि आपका बाकी डॉक्यूमेंट्स जो और भी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से सीबीएसई एफिलिएशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपका रेडी है तो इस केस में अगर सारा क्राइटेरिया आप बाकी का फुलफिल कर रहे हैं तो आपको इजीली जो है अफिलिएशन के लिए आपका आगे का प्रोसेस हो जाएगा। तो यह जो है कि अमेंडमेंट अभी सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज में सीबीएसई के द्वारा लाया गया है। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने स्कूल का जो है विद और विदाउट एनओसी भी सीबीएसई एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका एनओसी नहीं है तो आपका कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा, किस तरह से आपका प्रोसेस आगे जाएगा, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली शेयर किया हुआ है और आप अब तक कंप्लीटली उसको समझ चुके होंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही।
आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लें ताकि जब भी हम नया वीडियो पब्लिश करें सीबीएसई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को आप और अधिक स्कूल के लोगों के साथ, प्रिंसिपल के साथ, मैनेजमेंट के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस नया अफिलिएशन बायलॉज के अमेंडमेंट में जो आया है वो उनको भी जानकारी इसका मिल सके। तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही।